नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मेरा नाम गौरव है और मैं क्वांट फैकल्टी हूँ। आज करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड पार्ट। और जितने भी लोगों ने पहले के दो पार्ट नहीं देखे हुए ज़रूर देख लें और इसका नोट ज़रूर बना लें, क्योंकि ये कुछ ऐसा सेशन नहीं है जो मैं आप लोगों को बस 2 4 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं इसको कंप्लीट पूरा अपनी तरफ से करा रहा हूँ। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे प्री लेवल के चाहे मेंस लेवल के, लिंक टॉपिक्स जितने भी होते हैं, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आई एक्सपेक्ट कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, इसको सिंसियरली पढ़ रहे होंगे। जितने भी लोग अभी थर्ड पार्ट में आए, प्लीज़ पहले के दो पार्ट ज़रूर देख लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट्स में मैंने 18 क्वेश्चन करा चुका हूं। मैं 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस सवाल को जरा देखेंगे। मनीष परचेज 3.5 डजन्स। 3.5 डजन का मतलब क्या हो गया भाई? व्हाट इज 3.5 डजन? दैट इज 3 डजन मतलब कितना? 36। आधा डजन का मतलब कितना? 6। 36 और 6 कितना हो गया? 42 आम उसने खरीदे। ठीक है, कितने रेट पे? 10 रुपीज़ पर मैंगो। उसने देखा कि 6 मैंगोज वर लॉस्ट, आपके पास खो गए। 15 मैंगो पे 40% का प्रॉफिट हो गया और रेस्ट पे 35% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। सबसे पहली चीज़, सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग जान जाएं कि कभी भी इस तरीके से बोलेगा कि एक बंदा है जिसने इतने मैंगोज एग्स कुछ खरीदे, उसमें से कुछ खो गया, कुछ रॉटन था, कुछ इतने परसेंट पे बेचा गया, कुछ प्रॉफिट पे बेचा गया, कुछ लॉस पे बेचा गया, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा या पूछेगा। इसका मतलब कभी भी पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। कभी भी इस तरीके से पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट चला जाता है, ये चला जाता है वेटेड एवरेज पे। हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है? वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, ओके। सो अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं। 3.5 डजन्स मतलब कितना हो गया भाई? 42 मैंगो थे। अब 42 में से कितने मैंगो लॉस्ट हो गए? 6 जो आम थे वो खो गया। 6 आम लिख लो, 6 आम। अभी मैं क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं। प्लस 15 मैंगोज जो कि 40% प्रॉफिट में बेचे गए। 15 मैंगो हो गए। 15 6 कितने? 21। रेस्ट मैंगोज कितने बचे? दैट इज 21। 21 मैंगो बचे। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर आप देखिए ये क्वांटिटीज जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसको अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग पहले 3 से कैंसिल आउट करते हैं। ये 3 से कितने टाइम जाएगा? 14 टाइम्स। 3 से कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और 3 से कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। 3 से कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। ये छोटा सा कैलकुलेशन करने पे कई बार बड़े बड़े सवाल, जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहता है, उससे आसानी हो जाती है। ठीक है, 42 की जगह पे मैं 14 की बात करूंगा, 6 की जगह पे मैं 2 की बात करूंगा। अब देखिए, जब भी लॉस्ट वाला केस होता है कि आपका जो पूरा मैंगोज है वो लॉस्ट हो गया, मतलब आपके पास जब खो गया, तो मतलब चाहे आपने कितने में भी खरीदा हो, 10 रुपए में चाहे 100 रुपए में, जब आपको उसमें 0 रुपीज़ मिला, मतलब जो लॉस होता है उस केस में 100% का लॉस होता है। कभी भी कोई चीज़ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाए या लॉस्ट हो जाए, हमारे पास जो लॉस होगा इस केस में दैट इज 100% का लॉस होगा। और लॉस है इसलिए मैं माइनस साइन लगा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे 40% का प्रॉफिट मतलब प्लस में 40%, और रेस्ट पार्ट में 35% का प्रॉफिट। 35% का प्रॉफिट यहां पे आ गया 30। ओवरऑल पे निकालना है। ओवरऑल का प्रॉफिट परसेंट कितना? मान लीजिए X%। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जिसके नीचे जो वैल्यूज हैं वो ध्यान से देखिए और उसको मल्टीप्लाई करते रहिए। 14x का कितना बनेगा? यहां पे 14x बना। 2 इंटू -100 कितना बनेगा? -200 बनेगा। और 5 इंटू 40 कितना बनेगा? दैट इज 200 बनेगा। 7 इंटू 35 कितना बनेगा? 210 और 35 245। राइट, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए कितने आसानी से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 200 से 200 चला गया। यहां पे देखिए 210 और ये 35, 210 और 35, ठीक है, 245 आ गया। तो 14x का वैल्यू 245। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू कितना बनेगा? x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? 245 एंड डिवाइड बाई कितना? दैट इज 14। 7 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स। 7 से कैंसिल आउट कर दिया कितने टाइम्स? 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। 35/2% दैट इज कितना बनेगा? 17.5%। एंड दैट बिकम्स माई आंसर। ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कर लिया, टोटल टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। 20वें सवाल पे चलेंगे। ठीक है, 20th क्वेश्चन। ये भी आपके पास वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है। कैसे बोला हुआ है यहाँ पे? देयर आर 12 आइटम्स फॉर सेल।
25% ऑफ टोटल आइटम्स, 25% आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट 20%। तो सबसे पहले टोटल आइटम्स लिख लेता हूं। टोटल आइटम्स है कितना हमारे पास 12। अगर 12 का 25% निकाला जाए, आधे का आधा, तो 12 का आधा 6, 6 का आधा कितना 3, प्लस कितने परसेंट पे, 25% वाले को 20% पे बेचा जा रहा है, 20% पे, तो यहां पे लिख लिया मैंने 20%। वाइल द 7 आइटम्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, यहां पे आएगा माइनस में 20%। अब ये प्रॉफिट है तो ये प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट द रिमेनिंग आइटम शुड बी सोल्ड। रिमेनिंग आइटम कितना बचा, 7, 3, 10, टोटल था 12, तो बचा कितना 2। रिमेनिंग आइटम को कितने पे बेचा जाए, मतलब x% यहां पे ले लिया गया, ताकि टू बी सोल्ड टू गेन 20% ऑन ओवरऑल ट्रांजेक्शन, 20% ओवरऑल 20%, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 20%। तो अगर आप देखिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, जिसके जिसके नीचे वैल्यू जो जो दिख रहा है वो आप मल्टीप्लाई करिए, साइन का ध्यान रखिएगा। 12 इंटू 20 करेंगे कितना बनेगा 240, इक्वल्स टू 3 इंटू 20 करेंगे कितना बनेगा 60। यहां पे आएगा माइनस साइन, ठीक है। 7 इंटू माइनस 20, 7 इंटू माइनस 20 करेंगे कितना बनेगा, माइनस में 140 और प्लस में कितना बनेगा 2x। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए अल्टीमेटली x का वैल्यू निकालना है। यहां पर देखेंगे माइनस में 80 बनेगा, इधर लेके आएंगे कितना बन जाएगा 320 बनेगा, ठीक है। तो 2x का वैल्यू हमारे पास 320, तो x का वैल्यू कितना बनेगा 160। तो हमारे पास अल्टीमेटली x का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना बन गया 160%। ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। टोटल मेथड का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे बनाया जा रहा है, कैसे पार्ट्स में ब्रेक किया जा रहा है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी को फर्दर रिड्यूस किया जा सकता था तो मैं रिड्यूस कर देता, ठीक है। आगे एक और सवाल है। शिवम हैज़ 25 आइटम्स विद हिम ईच हैविंग इक्वल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब सेम आर्टिकल की बात कर रहा है। ही सोल्ड 40% ऑफ द आइटम, ठीक है। सबसे पहले मैं 25 आइटम लिख लेता हूं, 25 आइटम्स, और कुछ चीज़ों को फटाफट करेंगे। 40% ऑफ द आइटम निकालेंगे, 40% अगर मैंने निकाला, 40% कितने का 25 का, 40% होता है 2/5, 2/5 अगर 25 का निकालेंगे तो कितना बनेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 5 इंटू 2 कितना 10। 40% अगर निकालेंगे तो 10 आर्टिकल्स आया, ठीक है। कितने पे, 20% लॉस पे, 20% लॉस पे। एंड रिमेनिंग आइटम कितना बच गया 15 एट 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट, ठीक है। क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, मान लो यहां पे x% है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम्स आप लोगों को दिख रहा है 25, 10, 15, आप इसको कैंसिल आउट करो ना। 5 से कैंसिल आउट करिए 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करिए 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करिए 3 टाइम्स। क्यों लिखना है, कैंसिल आउट कर दीजिए पहले, जब मल्टीप्लाई करेंगे बाद में उसी चीज़ को डिवाइड करना है, स्टार्टिंग में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कितना बनेगा 5x, यहाँ पे कितना बनेगा -40, और प्लस में कितना 3 इंटू 40 कितना 120, 120 माइनस 40 कितना बनेगा 80, और इक्वल्स टू कितना बनेगा 5x, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना बनेगा 16। तो हमारे पास परसेंटेज कितना आ गया 16। याद रखिएगा कभी भी अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब होगा कि लॉस हो रहा है, और पॉजिटिव साइन आने का मतलब होगा कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू को पुट भी करते हैं, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। अ मैन बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3000, 3000 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदता है वो, ठीक है, ओके। दोनों का सम दिया हुआ है। ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट एंड द सेकेंड एट अ लॉस ऑफ 8%। पहले वाले पे 22% का प्रॉफिट होता है, सेकेंड वाले पे 8% का लॉस होता है। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल निकालिए जब ओवरऑल देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। एक सिंपल सी बात बताओ, 2 आर्टिकल्स हैं, एक पे फायदा हुआ एक पे लॉस हुआ, ओवरऑल 0 प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हमारे पास, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले पे जितना प्रॉफिट हुआ होगा सेकंड वाले पे उतना ही लॉस होगा। हमारे पास 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं। एक जब बोलेगा सेलिंग प्राइस बराबर है, एक जब बोलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस अगर 2 आर्टिकल की बात कर रहा है तो पहले वाले पे जितना प्रॉफिट हुआ है सेकंड वाले पे उतना ही लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस के न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें बराबर करना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस चीज को यहां पे फर्स्ट वाले आर्टिकल को अगर A यूनिट मान लेता हूं और सेकंड वाले आर्टिकल को के कॉस्ट प्राइस को ₹B मान लेता हूं,
पहले वाले पे 22% का फायदा हुआ और सेकंड वाले पे क्या हुआ, 8% का लॉस हुआ, और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, मैं किस चीज को इक्वेट कर रहा हूं, प्रॉफिट और यहां पे लॉस को। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, ठीक है। तो ए बाई बी का हमारे पास अल्टीमेटली रेशियो कितना आया, 4/11, और ए और बी है क्या, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ए और बी मैंने कॉस्ट प्राइस माना है, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है। ए का हमारे पास कितना है 4 यूनिट, बी का कितना है 11 यूनिट, टोटल कितना हो गया 15 यूनिट। 15 यूनिट का वैल्यू 3000, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 200। 15 यूनिट का वैल्यू 3000, तो एक यूनिट का वैल्यू 200। अगर एक यूनिट का वैल्यू 200 तो 11, सेकेंड आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 11 इंटू 200 करेंगे तो कितना बनेगा 2200 रुपये। ये 2200 रुपये भी हमारे पास क्या निकला हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकला हुआ है। हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो अगर सेकेंड आर्टिकल पे लॉस हो रहा है तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 2200 रुपये से कम आएगा। 2200 रुपये से कम आएगा मतलब पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, या तो 2024 होगा और आपके पास नन ऑफ दीज होगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एग्जाम में रिस्क लेना सीखिए आप लोग। अगर मान लो मेरा सवाल यहीं तक सॉल्व हुआ है, मेरे पास टाइम की कमी है, कई बार ऐसा एग्जाम में हो जाता है कि टाइम की कमी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और नन ऑफ दीज में अगर मुझे चूज करना हो और एक आपके पास क्या है ब्लाइंड गेस करना हो तो मैं 2024 पे आगे बढ़ जाऊंगा, उस चीज़ पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ओवरऑल किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन फिर भी रिस्क लेने का मतलब यही होता है कि हमेशा आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ सही है, वरना वो रिस्क कैसा हुआ। तो अगर आप देखिए कि ओवरऑल अगर पूरे पेपर में निकाला जाए कि नन ऑफ दीज कितने क्वेश्चंस का आंसर होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती हैं वो कितने का आंसर होती हैं, तो ये दोनों चीज़ों का फैक्ट अगर आप देखेंगे तो नन ऑफ दीज ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर बनता नहीं है, लेकिन बहुत कम उसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर इन दोनों में मुझे चूज करना रहेगा तो मैं बी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 2200 रुपये निकाल दिया, अब सेकंड वाले आर्टिकल पे कितने परसेंट का लॉस हो रहा था, मुझे 8% का लॉस हो रहा था। 8% अगर 2200 का निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो चला गया, 22 इंटू 8 करेंगे, 22 इंटू 8, 8 इंटू 20 160, 8 इंटू 2 16, तो हमारे पास 176 रुपीज़ का हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 2024। ऐसा मैं नहीं कह रहा था कि मुझे आंसर पता है इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, मैं एक नॉर्मल बात भी बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में रिस्क टेकिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। 2024 ऑप्शन बी बिकम्स माय राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के फटाफट। दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम दिया हुआ है 39,000 और पहले वाले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट, सेकंड वाले पे 40% का प्रॉफिट। एसपी दोनों आर्टिकल का क्या है हमारे पास, सेम है। डिफरेंस बिटवीन दियर सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स निकालना है। सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस सेम नहीं है। अगर पहले वाले आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को ए मान लिया जाए पिछले वाले की तरह से और सेकंड वाले को ₹20 मान लिया जाए, सेलिंग प्राइस को सेम करना है। 20% का फायदा मतलब 120%, 40% का फायदा मतलब 140%, ठीक है। और ए और बी का रेशियो लीजिए, 20 से कैंसिल आउट करेंगे 6 बार, 20 से कैंसिल आउट करेंगे 7 बार, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना बनेगा हमारे पास, 7 बटे में कितना 6, 7/6। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखिएगा। अभी हमारे पास रिलेशन जो आया कॉस्ट प्राइस का आया है। सम ऑफ द टू आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 7 6 कितना 13, तो 13 यूनिट कितने के बराबर, 39,000 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 13 से कैंसिल आउट करेंगे कितना बनेगा, 3000 के बराबर। क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दियर कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। दैट मीन्स 7 और 6 का डिफरेंस भी तो 1 यूनिट बनेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3000 रुपये। ऑप्शन ए बिकम्स माई राइट आंसर। ये मेरा आंसर बन गया, ठीक है। तो एक एक सवाल को, हर एक एक सवाल को हम लोग करते चलेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल डिस्कस होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स इज सेम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अब कॉस्ट प्राइस को ही सेम कर दिया है। पहले वाले आर्टिकल पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड वाले पे 18% का लॉस हो रहा है। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन दियर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है। देखिए फर्स्ट आर्टिकल को इधर कर देता हूँ, सेकंड आर्टिकल को इधर कर देता हूँ। इसका सीपी इधर लिख लिया, एसपी इधर लिख लिया,
यहाँ पे CP लिख लिया और यहाँ पे SP लिख लिया। देखिए जहाँ पर 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वहाँ पे रेशियो वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है खास तौर पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 रुपये मान लिया गया, दोनों का CP सेम है, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 100 रुपये। अगर हमारे पास 12% का प्रॉफिट हुआ पहले में, तो ये सेलिंग प्राइस कितना बन गया 112, और सेकंड वाले में 18% का लॉस हो गया, मतलब यहाँ पे कितना बनेगा 82, ठीक है। ये मेरे पास अभी तक का ये कंडीशन बन गया, और दोनों लिंक्ड चीज़ें हैं क्योंकि CP को मैंने सेम कर रखा है स्टार्टिंग से ही। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन दियर सेलिंग प्राइस जो कि 90 रुपीज़ के बराबर है, 90 के बराबर, दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आएगा 18 और 12 कितना बनेगा 30 यूनिट्स कितने के बराबर 90 रुपीज़ के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 3 रुपीज़ के बराबर, ये तो आ गया। CP ऑफ ईच चेयर निकालना है, CP ऑफ ईच चेयर 100 इधर भी बात कर लो चाहे 100 उधर की बात कर लो, तो 100 रुपये का वैल्यू कितना बनेगा हमारे पास, दैट इज 300 एंड दैट्स माई आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। परसेंटेज हमारे पास क्या था 12%, 18%, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास रेशियो मेथड लगाने की। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँ, सपोज कर लो प्रीवियस क्वेश्चन की, अगर इस क्वेश्चन में 20% 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लेके, सॉरी रेशियो लेके अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन 12%, 18%, 19% जैसे भी देखें 100 मानना ही ज़्यादा आसान पड़ता है। एक और चीज़, रेशियो मेथड तब मैं बिल्कुल श्योर हो जाता हूँ, जैसे मान लो परसेंटेज इस्तेमाल करेगा 16.66%, 33.33%, आपके पास इस्तेमाल करेगा 83.33%, 37.5%, ऐसे केस में मैं रेशियो ही लेता हूँ। 20, 25, 18, 19, 23 ऐसा परसेंटेज रहता है, 100 ही मान के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में वेरिएशन कैसा है मैं बताऊंगा। सम मैंगोज आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर kg एंड सम मोर मैंगोज आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर kg। मतलब दो वैरायटी में मैंगो खरीद रहा हूँ, एक 30 रुपये और एक 50 रुपये वाला। एक कंडीशन दिया हुआ है, क्वांटिटी दोनों की क्या है सेम। नाउ द होल क्वांटिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों का क्वांटिटी हमारे पास क्या है सेम है। नाउ द होल क्वांटिटी इज सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना 40। एक सिंपल सी बात बताओ, इस सवाल में आपसे पूछा हुआ है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मैंने कहा पहली वाली वैरायटी 1 किलो खरीदी गई, कितना कॉस्ट बनेगा मेरा 30 रुपये। सेकेंड वाली वैरायटी का भी क्वांटिटी सेम दिया हुआ है, तो सेकेंड वाली वैरायटी का भी कितना बनेगा 50 रुपये। भैया 1 किलो ये लिया, 1 किलो ये लिया, ठीक, टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, टोटल कॉस्ट बना 80 रुपये। अब एक्चुअली में मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, 30 रुपये वाली 1 किलो और 50 रुपये वाली 1 किलो, टोटल क्वांटिटी है कितनी 2 किलो। मैं कितना बेचूंगा 2 किलो बेचूंगा। अगर आप 2 किलो बेचोगे तो पहले वाले का अगर रेट 40 रुपये है, पहले वाले सॉरी जब बेच रहे हैं 40 रुपये के हिसाब से, तो 2 किलो कितने में बिकेगा 80 में ही बिकेगा। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना आ गया 0% आ गया। क्या ये छोटी सी चीज़ क्लियर हुई। पहला वाला जो वैरायटी था वो 1 किलो खरीदा गया, दूसरा वाला वैरायटी भी 1 किलो खरीदा गया, तो 30 रुपये 50 रुपये कॉस्ट बना 80 रुपये। बेच रहे हो 40 में, 1 किलो 40 में, तो 2 किलो मेरे पास 2 किलो आपके पास आम है, तो 2 किलो कितने में बिकेगा 80 में, 0% प्रॉफिट या लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, अब जरा सवाल पढ़िए। सवाल सेम है, 30 रुपये में पहला वाला आर्टिकल, पहला वाला जो वैरायटी है मैंगो 30 रुपीज़ पर केजी, सेकेंड वाला है 50 रुपीज़ पर केजी, लेकिन कंडीशन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या दी हुई है कि अब बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बीइंग इक्वल इन बोथ द केसेस। अब क्वांटिटी सेम नहीं है, जैसे मान लो पहले वाले वैरायटी के लिए 100 रुपये खर्च किया गया, तो दूसरे वाले वैरायटी में भी मैं 100 ही रुपये खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात को बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करूँगा। 30 और 50 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो मैंने कहा कि पहले वाले वैरायटी पे मैंने 150 रुपये खर्च किया, सेकंड वाले वैरायटी पे 150 रुपये खर्च किया। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वैरायटी और ये सेकंड वैरायटी, 150 रुपये खर्च किया पहले वाले पे, सेकंड वाले पे 150 रुपये। अब मुझे बताओ कि अगर पहले वाले वैरायटी का दाम है 30 रुपये पर केजी, 30 रुपये में 1 किलो, तो 150 रुपये में कितने किलो आम खरीदे होंगे मैंने पहले वैरायटी के 5 किलो आम। सेकेंड वैरायटी की बात करते हैं, अगर 1 किलो है 50 रुपये का, तो 150 रुपये में कितने किलो, भाई 1 किलो है 50 रुपये का, तो 150 रुपये में कितने किलो 3 किलो। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 150 150 ये बन गया 300 रुपये, ठीक 300 रुपये।
अगर मैं पूछूं कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है तो आप बोलेंगे 8 किलो आपके पास आम है, 8 किलो आम। अगर मैं उस 8 किलो आम को 40 रुपए पर केजी में बेचूं, 40 रुपीज पर केजी में, तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर 1 किलो 40 का तो 8 केजी कितने का, 320 का, तो टोटल एसपी कितना बनेगा, टोटल सेलिंग प्राइस 320 का। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ इन दोनों पार्ट को देखिए, कुल मेरे पास 300 रुपये मैंने खर्चा किया, 320 रुपये मेरे पास टोटल एसपी बन रहा है, मतलब कितने का फायदा हुआ, 200 रुपये का फायदा। कितने पे, सीपी कितना है 300 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। तो अगर 20 से कैंसिल आउट करेंगे, ये लो कैंसिल आउट हो गया, 20 से कैंसिल आउट कर दिया, 1/15, 1/15, 1/15 कितना होता है हमारे पास, 6.66% का फायदा हो गया हमारे पास। तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों क्वेश्चन में देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़िए आप तो ज़्यादातर लोग 0% आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई लोगों का आंसर 0% आता है। 0% इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, 6.66% इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डिफरेंस कैसे किया गया है, पहले वाले में क्वांटिटी सेम था, सेकंड वाले में इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों में डिफरेंस किस तरीके से आपके पास लाया गया है, ठीक है। एनीवेज अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड पार्ट में मैंने कराया था, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार एक आर्टिकल को 1920 पे बेचा जाता है और सेकंड केस में बोला जा रहा है 1280 बेचा जाता है। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 1920 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज 1280। मतलब मैंने कहा था कि जब सीपी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सीपी सेम है हमारे पास, मतलब बेस वैल्यू सेम है, तो सिंपल सी बात है, आप चाहे परसेंटेज प्रॉफिट बोले चाहे प्रॉफिट या लॉस की सिर्फ बात करें, बात बराबर ही रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पे लॉस वाले सेलिंग प्राइस की बात करूंगा मैं, यहाँ पे प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस की बात करूंगा मैं। अगर यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट है तो यहाँ पे कितने का, 1 रुपये का लॉस है, ठीक। अच्छा, पहले वाले केस में कितना, 1280 रुपये का हमारे पास सेलिंग प्राइस, सेकंड केस में कितना, 1920 रुपये का सेलिंग प्राइस, ठीक। अच्छा, यूनिट वाइज डिफरेंस पूछता हूँ मैं, ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, दोनों का यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आया। और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पूछता हूँ 1920 और 1280 में कितने का डिफरेंस आएगा। तो देखिए 120 यहाँ पे 40 बन गया और 18 में से 12 चला गया, यानी 640। तो 2 यूनिट 640 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 320 के बराबर बनेगा, 1 यूनिट 320 के बराबर। अब इधर वे आप चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 1 यूनिट 320 के बराबर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 320 के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस 1920 है, 320 रुपये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा भाई, 320 रुपये कम होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1920 में से 320 माइनस करेंगे तो ये 1600 बनेगा। आप इधर से भी आ सकते हो, अगर लॉस हो रहा है 320 का, सेलिंग प्राइस लॉस के केस में 1280 है, तो 1280 में 320 आपके पास ऐड करना पड़ेगा, कितना आएगा, 1600 रुपये। कॉस्ट प्राइस आ गया 1600 रुपीज़ के बराबर। क्या कहानी यहाँ पे खत्म होती है, नहीं, हमारे पास सेलिंग प्राइस निकालना है जब 25% का फायदा है, तो भाई 1600 रुपये हमारे पास सीपी है, 25% प्रॉफिट, 25% कितना, आधे का आधा, 1600 का आधा 800, 800 का आधा कितना, 400, तो 400 रुपये का फायदा कितना बनेगा, 1600 400 यानी 2000 रुपये, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस आ गया। ऑप्शन ए बिकम्स माय राइट आंसर। क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं करता, सीपी पे खत्म नहीं करता है, आपके पास सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, कुछ प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमारे पास दे देगा, ठीक है। चलिए आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, तो 28th क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है, ठीक है। अब देखिए, अ शॉपकीपर परचेज 2 वैरायटीज, अ शॉपकीपर परचेज 2 वैरायटीज ऑफ सेम नंबर ऑफ टॉफीज, सेम नंबर ऑफ टॉफीज। फर्स्ट वैरायटी है 20 टॉफीज फॉर 1 रुपी, सेकेंड वैरायटी है 25 टॉफीज फॉर 1 रुपीज, ठीक है। एंड द मिक्सचर इज सोल्ड at the rate of 45 टॉफीज फॉर 2 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंट ओवरऑल। देखिए सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है, 20 टॉफ़ी और 25 टॉफ़ी को ऐड करें 45 बनेगा, 1 रुपये को जोड़ते हैं 2 रुपये बनेगा, मतलब 45 टॉफ़ी 2 रुपये की, 45 टॉफ़ी 2 रुपये की। सबसे पहला दिमाग में आएगा कि भैया इसका आंसर बनना चाहिए 0%, आप भी 0 हो जाओगे, 0% इसका आंसर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं फर्स्ट वैरायटी की बात करूं, फर्स्ट वैरायटी की बात करूं और इसके कॉस्ट प्राइस की बात करूं फर्स्ट वैरायटी के, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वैरायटी का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो हमारे पास कितना बनेगा,
20 टॉफ़ी 1 रुपये में, तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना आएगा 1/20। ये आया एक टॉफ़ी का प्राइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड वैरायटी की। इसका CP ऑफ सेकेंड वैरायटी कितना बनेगा, 25 टॉफ़ी 1 रुपये में, तो एक टॉफ़ी कितने में 1 रुपये/25, सब कुछ रुपीज़ में, 1 रुपये बटा 25। ये एक एक टॉफ़ी का मैंने रेट लिख लिया, ठीक। अच्छा, अब बात ये है कि जब हमारे पास बोलता है नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ आर सेम, नंबर ऑफ मतलब क्या चीज़ सेम दिया हुआ है, क्वांटिटी सेम दिया हुआ है, ठीक है। जब भी बोलेगा कि क्वांटिटी क्या है हमारे पास सेम, तो हमारे पास जो मिक्सचर का प्राइस आता है, अगर मैं इन दोनों का मिला के CP ऑफ मिक्सचर पूछूं अपॉन अ कंडीशन व्हेन क्वांटिटीज आर सेम, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों प्राइजेस का जो हमारे पास नॉर्मल एवरेज वैल्यू होता है वो ले लीजिए, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/25 और होल डिवाइड बाई कितना 2, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर बनेगा तब जब हमारे पास क्या रहेगा, क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज सेम, सॉरी क्वांटिटी इज सेम, तो दोनों जो कॉस्ट प्राइस, दो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होते हैं उसका नॉर्मल एवरेज वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मल कैसे, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करेंगे, वही मिक्सचर का प्राइस आता है। अब मैं यहीं पे रेशियो लगाता हूँ, क्या चीज़ चाहिए मुझे, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। अगर मुझे ये चाहिए तो आप एक चीज़ बताओ, 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 45 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी कितने की हमारे पास 2/45 की। ये हमारे पास अल्टीमेटली रेशियो आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना बनेगा, 20 और 25 का 100। ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, इसको बाद में लिख लो। 20 से कितने बार 5 बार, 25 से कितने बार 4 बार, 5 और 4 ऊपर ऐड करेंगे कितना बनेगा 9। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा स्ट्रांग रखेंगे, 2/45 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5 से कैंसिल आउट किया 9 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 20 बार, 9 9 जा कितना 81 और 22 जा 42 जा कितना 80। यहाँ पे आया CP ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे आया सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बन रहा है, 81 रुपीज़ के सामान को मैं 80 रुपये में बेच रहा हूँ। 81 रुपये के सामान को 80 रुपये में बेचेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, लॉस परसेंट कितने का, एक का लॉस कितने पे 81 पे मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। इसको सॉल्व करना रहेगा। अगर आप ऑप्शन से देखें, सबसे पहला ऑप्शन 0% दिख रहा है जो कि मैंने बताया था गलत है, प्रॉफिट हुआ नहीं, गलत हो गया। लॉस 1% तो नहीं है, मतलब ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन सी बिकम्स माय राइट आंसर। 1.234% का लॉस हो गया। इस सवाल को अच्छे से देखिएगा, जो कंडीशन मैंने बताया हुआ है कि अगर क्वांटिटी सेम हुई तो हमारे पास दोनों कॉस्ट प्राइस का नॉर्मल एवरेज वैल्यू लेते हैं। इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। कभी न कभी इन सब चीज़ों को मैं जब भी वेटेड एवरेज एक बार और कराऊंगा तो मैं डिटेल में कराऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स याद होना ज़रूरी है, ठीक है। फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टेलीग्राम चैनल है मेरा वो है मैथिक्स बाय गौरव सर। मैथिक्स बाय गौरव सर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे ज़रूर ऐड हो जाएं, ठीक है, और वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दें मैक्सिमम लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि यू पीपल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।